नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। वादे के मुताबिक आप सबसे मिलने के लिए मैं आपके सामने हूँ। ठंड का मौसम है, ठंड से भी हम सभी को बचना है। बिहार पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है। 24 तारीख से बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण 31 तारीख तक संपन्न हो जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी 3 जनवरी तक संपन्न हो जाएगा। उसके साथ ही तीसरी सरकार काम करने लगेगी। प्रतिदिन का हम लोग का यह विषय है। अभी तो वार्ड सभा पर हम लोग चल रहे हैं। पंचायत से ही गांवों का विकास संभव है, यह मेरा विषय है। ग्रामीण समस्या एवं समाधान। ग्रामीण समस्या का समाधान वार्ड सभा और ग्राम सभा से ही होगा, ऐसा परमपिता महात्मा गांधी जी का भी कहना था। उसी सपना को साकार करने के लिए हिंदुस्तान के सभी राज्यों में तीसरी सरकार का गठन किया गया और राज्य सरकार को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि तीसरी सरकार से गांवों का विकास के लिए आप नियमावली तैयार करें। अधिनियम के आलोक में राज्य सरकार ने नियमावली भी बनाया, कार्य भी प्रारंभ हुई। लगातार 5वीं बार पंचायत चुनाव बिहार के अंदर संपन्न हुआ है, जिससे गांवों का विकास होना है। तो पुनः एक बार याद करते हुए कि वार्ड सभा और ग्राम सभा से ही गांवों का विकास होगा। गांवों में चौपाल लगाना यानी वार्ड सभा में बैठना, ये आदत हम सबको बनाना होगा। वार्ड के जो सदस्य चुनाव जीत करके आए हैं, उस सभी से मेरा निवेदन भी रहता है। पुनः एक बार मैं बिहार के सभी वार्ड सदस्यों से मेरा निवेदन है, खास करके जो ग्राम पंचायत के मुखिया पद पर निर्वाचित हुए हैं, उन सब से आग्रह है, आप अपने आपको जो निर्वाचन में आप चुनाव जीत करके आए हैं, निश्चित रूप से आम जनता के आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। आपने वादा भी किया था। आप किताबों का जब अध्ययन करेंगे, जो पुराने होंगे वो समझ रहे होंगे, जो नए हैं वो अध्ययन करेंगे। लंबी राजनीतिक जीवन हम लोग का भी रहा है। अनुभव यही हुआ है कि बगैर वार्ड सभा और ग्राम सभा के गांवों का विकास संभव नहीं है, जैसा सरकार ने कानून बनाया है। वार्ड सभा में क्या क्या करना है, गांव के लोग बैठेंगे तो किस किस विषय पर बात करेंगे, प्रस्ताव कैसे रखेंगे, प्रस्तावों पर डिबेट कैसे होगा, यह विषय 1 सप्ताह से मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आगे भी अभी विषय यह चलेगा। इस बीच में वार्ड सभा के तहत जो है फिर मैं आगे बढ़ूंगा। धारा 170 आप सभी जानते हैं, वार्ड सभा का कानून है। उसका उपधारा 4 का हम चर्चा कर रहे हैं, अधिकार। वार्ड सभा में गांव के लोग बैठ करके क्या चर्चा करेंगे। गांवों के अंदर भी कल हम गए थे, कल भी हमने बताया था कि थोड़ा गांवों में बैठकर भी हम देखना चाहते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के तुरकोलिया प्रखंड में मेरा घर है। मैं गृह प्रखंड के 2 पंचायत में कल हमने गांवों के लोगों से मिला था। सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे और बैठ करके वार्ता हुई। 98% लोग यह नहीं जानते हैं कि वार्ड सभा भी होना है कानून में। 2% 2-4 लोग कहा कि हाँ, वार्ड सभा हम लोगों ने सुना है, वार्ड सभा हम लोग देखा नहीं है। और एक तरफ किताबों के अध्ययन करने से सरकार ने दावा किया है, विशेषज्ञों ने दावा किया है कि बिना वार्ड सभा का गांवों का विकास नहीं होगा। और हम जो समझे हैं, यही कारण है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति
लोग गांव में गुमराह होते जा रहे हैं। गांव के लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्राम सभा और वार्ड सभा नहीं होने से दोषी कौन है। सीधे गांव में बैठे हुए लोग यह मानते हैं कि राज्य में बैठी हुई सरकार इसके लिए दोषी है, और यही कारण है कि पंचायत की भ्रष्टाचार को लोग मान लेते हैं यह राज्य सरकार की भ्रष्टाचार है, जबकि राज्य की सरकार का काम अलग है, केंद्र की सरकार की काम अलग है। तो पंचायत सरकार की जब गठन हो गई 28 वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर, तो अब तो दूसरी तीसरी सरकार है। तो यह गांव के लोगों का जो जानकारी अप्राप्त है, इसलिए राज्य सरकार को भी, सभी स्वयंसेवी संस्था को, सभी पॉलिटिकल पार्टी को गांव के अंदर जाकर के छोटी छोटी चौपाल लगा करके लोगों को बताना चाहिए। सभी बिहार के माननीय विधानसभा के जो सदस्य हैं, सभी माननीय लोकसभा के सदस्यों को इस काम में लगना चाहिए। कल जो हमने 2 गांव में गया तो इसका यही अनुभव हुआ कि गांव के लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि वार्ड सभा भी करना है। कई लोगों से हमने बात भी किया, यदि वार्ड सभा होता है तो आप जाएंगे? तो लोगों ने 100% कहा कि निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे। जब गांव में ही सब विकास हो जाना है, गांव की ही बैठक में जब हम प्रस्ताव लिखवा देंगे और वो ग्राम सभा में स्वतः पास हो जाएगा तो कौन नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सहज कानून दे दिया कि वार्ड सभा में जा करके अपनी समस्या को लिखवा देंगे तो वह वार्ड सभा में पास हो गया, तो वार्ड सभा का स्वतः ग्राम सभा में पास हो जाएगा, और ग्राम सभा में पास हो जाएगा तो मुखिया का जो कार्यकारिणी की बैठक होगी, यानी ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी, तो ग्राम पंचायत के बैठक में तो ग्राम सभा में जो निर्णय लिया गया है उसी पर न चर्चा होगी। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को इससे बाहर चर्चा नहीं करना। जो ग्राम सभा में चर्चा है उसको पूरा करने के बाद ही अन्य विषय में आप कुछ ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन इसको करने के लिए बड़े लेवल पर जन जागरूकता की आवश्यकता हम लोगों ने महसूस किया। तो चलिए, आज का विषय है वार्ड सभा में हम बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि वार्ड सभा चल रही है, उसमें क्या क्या है। तो जो लोक हित से जुड़े यथा स्वच्छता, पर्यावरण का संरक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण जैसे विषयों पर जागरूकता पैदा करना, यानी वार्ड सभा का जो काम है, कह रहा है कि लोक हित से जुड़े, माने व्यक्तिगत हित, लोक हित, राष्ट्र हित से जुड़े हुए स्वच्छता, गांवों को स्वच्छ रखने में हम क्या कर सकते हैं। पूरे गांव का लोग वार्ड सभा में बैठे हुए हैं, गांवों को स्वच्छ रखना है, गांव में कहीं गंदगी नहीं रहे। अगर पानी कहीं जमा हो जाता है, गली नली में पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ कीड़ा का उत्पादन होता है, तो कीड़ा वहाँ से निकल करके तरह तरह का बीमारी पैदा करता है। सड़क पर जो है कचरा पड़ा हुआ है, तो ये गांव के लोग जब बैठेंगे तो इस श्रमदान से भी ठीक किया जा सकता है, या पंचायत के अंदर कर्मचारी है तो उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा गांव स्वच्छ रहे, पर्यावरण का रखवाली हम कैसे कर सकते हैं। यदि गांव के अंदर पोखरा है तो पोखरा का निर्माण, वहाँ वृक्षारोपण, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई पर रोक लगना चाहिए। मैंने पर्यावरण को ठीक करने के लिए अपने स्तर से या सरकार के स्तर से जो योजनाएं चली हुई है, सरकारी योजना और व्यक्तिगत श्रमदान करके हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। आप पर्यावरण में आज नीम का पेड़ जो है, पीपल का पेड़ का संख्या घटती जा रही है। गांव के हर कोना पर गांव के लोग, पुराने लोग कहते हैं कि पीपल का पेड़ लगवाइए, चारों तरफ नीम का पेड़ लगवाइए। पर्यावरण को एक से एक विद्वान गांव में बैठा हुआ है। तो जब वार्ड सभा होगा और गांव भर के लोग उसमें बैठेंगे, तब ना हम लोग बात करेंगे कि गांव को कैसे स्वच्छ रखना है, गांव की पर्यावरण को कैसे ठीक करके रखना है, प्रदूषण को कैसे ठीक करना है। अब पराली जलाने पर सरकार रोक लगाया है, तो पराली हम कम से कम जलाएं, पराली नहीं जलाएं, इसका एक बनाना पड़ेगा। आप गांव में जाकर देखिएगा, गन्ना के खेत में गन्ना काट लिया और उसके पतलों को जो है जला देता है,
इससे आपकी मिट्टी की खतरा है और प्रदूषण का भी फैलाव है। तो उस सब चीज़ों को हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो रुके। प्रदूषण, वातावरण ठीक रहेगा, गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रहेगी। इस सब पर जन जागरूकता फैलाना, यानी जन जागरूकता क्या है? वार्ड सभा हो रही है, और वार्ड सभा में विषय वार्ड के सदस्य रख देंगे या वार्ड के सचिव रख देंगे, तो वहाँ वार्ड सभा में मुखिया जी बैठेंगे, पंचायत के सचिव बैठेंगे, एक से एक विद्वान बैठेगा, तो वहाँ इसकी चर्चा करिए। तो अब वार्ड सभा नहीं होगा तो ये विषय तो सरकार को हरा है तो छूट जाएगा। हम तो एक सप्ताह से बता रहे हैं ना कि वार्ड सभा में बैठकर हम क्या क्या चर्चा करेंगे। अब वार्ड सदस्य इसको नहीं बुलाएंगे तो आप चुनाव क्यों जीते हैं? अगर हम बोल रहे थे इसको, बहुत सा वार्ड सदस्य खिलाफ भी ले लेते हैं। देखिए, ये सवाल है मानवता का। पंचायत प्रतिनिधि होना, कोई निर्वाचन जीतना, ये सौभाग्य की बात है, ये गॉड गिफ्ट है, राजयोग है। तो 5 वर्ष का मौका मिला है, यही चमकाने का अवसर है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव जीत कर आए हैं, अच्छा काम करेंगे, कल मुखिया बनिएगा, प्रमुख बनिएगा, विधायक बनिए, सांसद बनिए, देश में नाम रोशन कीजिए, समाज में अच्छे व्यक्ति का गिनती में आइए। उसके बाद न कोई चीज़ है, पहले पद को हासिल कीजिए, प्रतिष्ठा को हासिल कीजिए, बाकी चीज तो आता रहेगा। कह रहा है वार्ड सभा के क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था कायम रखने में ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को सहयोग देना। अगर ग्राम पंचायत में कर्मचारी हैं इसके लिए और स्वच्छता अभियान चला रहे हैं या सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसमें सहयोग करना। अब गांव में कर्मचारी आ रहा है, विभाग आ रहा है, वो स्वच्छता चला रहा है, आप पीछे से आप गंदा फैलाइए। तो वो कह रहा है कि उसको, नेचर को समझिए, और वो जो कह रहा है उसमें कूड़ा कचरा के निस्तारण में अगर आपकी भी कह रहा है कि स्वैच्छिक श्रमदान कर देने से अगर कर्मचारी को कुछ सपोर्ट हो जाता है तो इसको करना चाहिए। यानी कर्मचारियों को भी सहयोग करके, अपनी श्रमदान करके, गांवों के लोगों को मिल करके अपने गांव में कैसे स्वच्छता व्यवस्था कायम हो, सार्वजनिक शौचालय हो जाए, प्रदूषण पर नियंत्रण हो जाए, आपका पर्यावरण का संरक्षण हो जाए और गांव स्वच्छ रहे। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? तो ये वार्ड सभा में बैठ करके इसको कह रहा है कि इसको हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। तो ये सरकार ने वार्ड सभा में बैठ करके गांव के लोगों के द्वारा चर्चा करने का मौका तब न आएगा जब वार्ड सभा होगा, और वार्ड सभा नहीं होगा। इसलिए मैं इसको लगातार दोहरा करके छोटी छोटी भाषा में हम प्रयास कर रहे हैं कि आप, हम सब बिहार के लोग जो है इसमें आगे आना चाहिए। सभी सामाजिक लोगों को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में जो निर्वाचन से ग्राम पंचायत के सदस्य जीत के आए हैं, वहाँ जो ग्राम पंचायत के मुखिया जीत करके आए हैं, उन लोगों से वार्ता करके, उन लोगों से अपनी बातों को आदान प्रदान करके, उन लोगों को अंतरात्मा को जगा करके हम लोगों को करना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो इसलिए गांधी जी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना, ये विषय है कि गाँव में जब तक आप नहीं बैठेंगे, गाँव का, जैसे हम पीछे बताए थे कि कैसे विकास योजना लेना है, व्यक्तिगत लाभ कैसे लेना है, गलत कोई लाभ ले रहा है उसको भी कैसे उठाना है, अगर कोई टैक्स वैक्स का निर्धारण करना है उसको कैसे ठीक करना है, और वार्ड सभा में जो तय होता है तो हर 3 महीना पर होना है। फिर उसमें बैठक में आएगा गत बैठक की कार्रवाई की संपुष्टि। कल हमने एक गांव में बैठक कर रहा था तो वहाँ लोग कहा कि हम प्रस्ताव ले लेंगे तो फिर आगे क्या होगा। हमने कहा अब इतना जल्दी क्यों बुला जाते हैं, हर 90 दिन पर बैठक होना है, साल में 4 बार बैठक होना है, तो ये तो निरंतर होते रहना है ना। 5 वर्ष में 20 गो वार्ड सभा करना है, हर साल 4 गो, पंचों का 20, जरूरत पड़ेगा तो और भी होगा। ग्राम सभा भी 20 करना है। तो इस ग्राम सभा में, वार्ड सभा में जब जाएंगे तो गत बैठक की कार्रवाई की जब संपुष्टि होगी तो पिछला मीटिंग में जो प्रस्ताव लीजिएगा तो उसमें तो आएगा ना। वार्ड सभा में प्राथमिकता तय कर दीजिएगा, वही न ग्राम सभा में चर्चा होगा। तो इसलिए चूंकि आज इतना ही कि हम लोग वार्ड सभा में जरूर जाएं
वार्ड सभा में निश्चित बैठे और वही ग्राम सभा का निर्णय होगा और ग्राम सभा का निर्णय यही असली जो है समाज का निर्माण होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी मित्रों को कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।